आखिरकार क्या है सच? आखिरकार क्यों विकार रसूल ने कहा कि एनसी और पीडीपी को एक होना होगा बीजेपी को दूर करने के लिए? मैं आपको बता दूं कि कुछ खबरें इस वक्त कांग्रेस को लेकर गश्त कर रही हैं। जेके पीसीसी के चीफ जो है विकार रसूल, उनका ये कहना है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं पीडीपी और एनसी को जो है एकजुट होना पड़ेगा अगर उन्हें जो है बीजेपी को बाकायदा तौर पर दूर रखना है। सच क्या है, किस तरीके से उन्होंने कहा है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के लीडर शौकत साहब। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये स्टेटमेंट आया है विकार रसूल का, क्या सही मायनों में विकार रसूल ऐसा ही कहते हैं? कहीं ना कहीं इसमें दो राय जरूर लग रही थी। हमने मुनासिब समझा कि सच आप तक पहुंचाया जाए। सबसे पहले शौकत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया। शौकत साहब, आपसे जानेंगे, आज विकार रसूल कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीडीपी को एकजुट होना होगा अगर बीजेपी को उन्हें दूर रखना है। तो क्या है सच, क्या है सफाई, क्या देंगे आप? देखिए, पहले मैं ये न्यूज दुरुस्त करता हूं आपको। जी वकार साहब ने कहा है कि किसी किसी जगह अलायंस जरूरी है। जहां सेक्युलर वोट पड़ेंगे वहां बीजेपी को दूर करने के लिए किसी किसी जगह, और मैं एक बार कहूंगा, किसी किसी जगह हमें एनसी और पीडीपी को अलायंस करनी पड़ेगी। हर किसी जगह उन्होंने नहीं कहा, हर किसी जगह नहीं, उन्होंने विकार रसूल ने हर किसी जगह, हर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं। जहां बीजेपी को वोट पड़ेंगे वहां सेक्युलर वोट जो पड़ेंगे वहां जरूरी है कि हम एनसी पीडीपी एकजुट होकर लड़े। जिस तरीके से आपने पार्लिमानी जब इंतखाबात यहाँ पर हुए थे तो कांग्रेस ने बड़े पैमाने पे सपोर्ट किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एकजुट लग रहे थे, बड़े पैमाने पे एक साथ जा रहे थे। मगर उसके बाद ये भी गश्त हुई, कोई खबरें कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि कांग्रेस की जानिब से हमें कोई वोट नहीं आया। तो क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, हर किसी जगह हम साथ साथ थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। जी, जहां भी उनका प्रोग्राम होता था, हमारे वकार साहब ने मतलब जोड़ के उनके साथ काम किया है। तो सारे वोट एनसी और उस वक्त जो इंडिया अलायंस था, तो इकट्ठे वोट पढ़ के ही तभी उन्होंने 2 सीटें यहां से ले ली। तो इकट्ठे हमने वहां उस वक्त एक हाई कमांड का एक ऑर्डर था, इंडिया अलायंस हुआ था, इसलिए हम भी साथ थे उस वक्त भी। और अब आगे जो असेंबली होगा अभी कोई नहीं है। जो आप कह रहे थे, वकार साहब ने कहा है कि हर किसी जगह एनसीपीडीपी के जहां सेक्युलर वोट होंगे, जहां बीजेपी को हराना है, वहां जरूरत है। हर किसी जगह उन्होंने अलायंस करने की बात नहीं की है। तो ये खबरें जिस तरीके से चल रही हैं, क्या कुछ मानेंगे आप? ये किसकी जानिब से आई है? ये सुबह से मैंने देखा, सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा, ये गश्त कर रही है, ये रूम अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या विकार रसूल ने खुद ये दुरुस्त किया है कि इसी तरीके से जो है उनके अल्फाज थे कि कहीं कहीं पर जो है पीडीपी और एनसी को एकजुट होना होगा बीजेपी को दूर रखने के लिए? और भी कहता हूं मैं आपको, आप कह रहे हो कि किसी किसी जगह, क्या विकार रसूल ने कहा? विकार रसूल ने कहा कि किसी किसी जगह जहां सेक्युलर वोट होंगे। विकार रसूल ने कहा जहां सेक्युलर वोट होंगे बीजेपी को हराने के लिए, वहां बीजेपी और या पीडीपी और एनसी को नेशनल कांग्रेस को एकजुट होना ही है। अच्छा, कांग्रेस का क्या इस वक्त तैयारियां हैं इलेक्शंस को लेकर, इंतखाबात को लेकर, असेंबली इंतखाबात को लेकर बात करें तो कुछ जरायों से खबर मिली थी कि कांग्रेस में बड़े बड़े चेहरे भी आने वाले हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, उसमें हाईकमांड अभी बात कर रही है, हो सकता है आ भी सकते हैं जी। तो ग्राउंड लेवल पे छोटा वर्कर हमारा लगा हुआ है जी। और ये कांग्रेस पार्टी हमेशा पब्लिक के लिए है, लोगों के लिए निकली है, लोगों के हित में काम करेगी। लोगों की बहुत परेशानियां हैं, 9 साल में लोगों ने बहुत परेशानियां उठाई है। हम वो उसका अजाला करना चाहते हैं कि उसका हम आराम देना चाहते हैं। अब जितनी तकलीफ लोगों ने उठाई है पीछे, वो हम ठीक करना चाहते हैं। लोग बड़े दुखी है, लोग इतने दुखी है, ना काम है यहाँ, कोई बेरोजगारी इतनी है कहने की बात नहीं है। आप देखो बिजली का फीस, आप देखो यहाँ की नौकरियां, आप देखिए बहुत सी ऐसे ऐसे, यहाँ स्मार्ट मीटर लगा दिया, यहाँ की क्या नहीं किया बीजेपी ने। हम उस चीज को ठीक करना चाहते हैं। हम लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी निकली ही है इसलिए, छोटे से चाहे हमारा बड़े से बड़ा लीडर हो या छोटा से छोटा वर्कर हो, तो हम लोगों को आराम देने के लिए निकले हैं।
एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। जिस तरीके से कहते हैं कि आप लोगों को आराम देने के लिए आप निकले हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस जो है वो मजबूत हो सकेगी? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है जी पूरे JNK के लोग कांग्रेस को चुनेंगे जी और कांग्रेस ऐसी वाहिद पार्टी है जो लोगों को आराम दे सकती है और लोगों को राहत पहुंचा सकती है, और ये लोकतंत्र है। आज बीजेपी को नकारा है लोगों ने और कांग्रेस को चुना है। कांग्रेस को जब चुना है तभी हम आज की डेट में आप देखोगे वकार रसूल वानी के प्रेसिडेंट जब से वो प्रेसिडेंट थे 2 साल से, आप देखो कांग्रेस कहां पहुंचा, कांग्रेस कहां फल फुला। कांग्रेस में आज हर कोई, आपने देखा होगा, चाहे महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, जो भी है, आप देखिए हमारे ऑफिस आके कितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं और कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं वकार रसूल वानी के साथ। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि शौकत जी हमारे साथ मौजूद थे, कांग्रेस के एक लीडर। इनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार किस हद तक ये बातें सही हैं और किस हद तक जो है वकार रसूल का ये कहना था कि PDP और NC को एकजुट होना होगा। फिलहाल के तौर पर यह खबर पे नजरोसानी करने की कोशिश की और क्लियर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान।